बीजेपी सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम किया है, आम आदमी के हाथ में तो कटोरा दे दिया है कि अगर आपने मुझे चुनकर यहां से विधानसभा में भेजा तो मैं आपको सूद समेत इसका कर्जा दूंगा, आपको सूद समेत वापस करूंगा, आपके दुख सुख में, आपके दर्द में हर वक्त आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आपका ये भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के सच में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि आज के सच का काफिला जनपद अलीगढ़ में आ पहुंचा है और जिस शख्सियत से हम रूबरू अपने दर्शकों को कराने जा रहे हैं वो शख्सियत कहीं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक खुद डेफिनेशन है, अपने आप में खुद परिचित हैं और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो समाजवादी पार्टी से 75 विधानसभा कुल अलीगढ़ से संभावित प्रत्याशी हैं और जनता की नज़र उनके लिए जो है वो बड़ी ही प्रिय नज़र है। प्लस जो जनता उनको जानती है वो बड़े ही कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी के रूप में जानती है। बहुत सोशल वर्क उन्होंने करे हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम करे हैं उस तरीके से जनता उनको हर जगह पसंद करती है, हर क्षेत्र में जनता उनका साथ देती है और उनके बराबर खड़ी हुई है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं वो मोहम्मद सगीर MS वाले हैं जो पूर्व में 2006 में महानगर अलीगढ़ से मेयर प्रत्याशी रहे हैं और साथ ही 2017 में छर्रा विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। किसी भी तरह से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता अपने आप में इनको जानती है, जनता के बीच जाते हैं, वहाँ जो सेवाएं इन्होंने दी हैं, जनता की जो मदद की है उस तरीके से जनता के दिल में घर कर चुके हैं। हर एक अलीगढ़ का वासी इनको प्यार से देखता है और उम्मीदें बंधी हुई हैं जनता की मोहम्मद सगीर MS वालों से। तो आइए अब मैं बिना वक्त गवाए अपने दर्शकों की मुलाकात कराता हूं मोहम्मद सगीर MS वालों से और कुछ जनता के सवालात हैं जो हम पूछना चाहेंगे उनसे और जानना चाहेंगे कि क्या टिप्पणियां और क्या सोच उनकी जो जनता उनसे इतनी मोहब्बत करती है कहीं ना कहीं और जो उनको इस आने वाले चुनाव में एज ए प्रत्याशी वो देख रही है, तो कितनी उम्मीदें उनको लगी हैं और कितनी उम्मीदों पर मोहम्मद सगीर MS वाले वो खरा उतरते हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं जानना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा सगीर साहब से कि उनका क्या विचार चल रहा है और किस तरीके की उनकी आगामी चुनाव 2022 में जो होने वाला है उसके लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं। मोहम्मद सगीर साहब, धन्यवाद। आज का सच में मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मुझे इस लायक समझा कि यहाँ आपने मेरे लिए अपना वक्त दिया और इसी के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और कहना चाहूँगा कि मैं तो जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता का सेवक हूँ, हमेशा जनता के साथ रहा हूँ, जनता के साथ खड़ा रहूँगा। मेरी प्रजा जो है वो मेरे साथ है पूरी तरीके से। MS सगीर साहब का कहना है कि जनता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं, 2006 में भी रहा, 2017 में भी रहा, उसी तरीके से आज भी मैं जनता के लिए खड़ा हूं। तो मैं जानना चाहूँगा सगीर साहब से कि जिस तरीके से चुनाव 2022 नज़दीक है और बिल्कुल नज़दीक हो चुका है, टाइम उसमें बहुत ज़्यादा कम है, तो जिस तरीके की आपकी तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के, तो आपका क्या नज़रिया है अलीगढ़ वासियों के लिए और प्लस आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी का क्या नज़रिया है इस चुनाव को लेकर के? क्या रणनीतियां आपने बनाई हैं, क्या तैयारियां आपने करी हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि आने वाले 2022 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को सुना जाए, जनता की सब परेशानियों को सुना जाए, जिसको हम सुबह से शाम तक इसी काम में लगे रहते हैं और बूथ वाइज हम काम कर रहे हैं, कैडर वाइज काम कर रहे हैं, हर बूथ पर वोट बढ़ने का काम हो रहा है। ये तो हमारी तैयारियां चल रही हैं। रहा सवाल के समाजवादी जो है वो एक तरीके से सर्व समाज की पार्टी है, उसमें कोई जातिवाद का ऐसा कुछ नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये बीजेपी
जो है सिर्फ सत्ता में आई थी तो वो हिंदू मुस्लिम को लेकर आई थी। इनके पास तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये इसके अलावा कोई और काम ही नहीं था। इन्होंने आज तक किसी विकास का काम नहीं किया, शिक्षा का काम नहीं किया, स्वास्थ्य का काम नहीं किया। पीछे वाले साल में कोरोना काल में देखिए कि स्वास्थ्य की क्या कंडीशन रही थी। अखिलेश भैया की सरकार में आप उठा के देखिए 2012 की सरकार में कि उन्होंने कितना विकास का काम किया था, स्वास्थ्य पे काम किया था, विद्युत पे काम किया था। मतलब उन्होंने कार्यकाल में मैं समझता हूं कि इतना कार्यकाल जो आज बीजेपी वाले कर रहे हैं वो सिर्फ अखिलेश भैया के कामों को पूरा कर रहे हैं। आज तक बीजेपी का कोई विकास का काम नहीं है। जितना भी काम हुआ है वो सब अखिलेश भैया की सरकार का काम हुआ है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मोहम्मद सगीर साहब का कहना है कि जो हमारी तैयारियां हैं वो ज़मीनी स्तर से चल रही हैं और हम ज़मीनी स्तर से जुड़ करके काम कर रहे हैं और हम ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर इस बार जीत हमें मिलेगी, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं और जो परेशानियां हैं जनता की उनको लेकर के हम चल रहे हैं और उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब मेरा अगला सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में गठबंधन करेगी या अकेले ही मजबूती के साथ खड़ी होकर के जीत हासिल करेगी? इस पे जानना चाहेंगे कि सगीर साहब का क्या कहना है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का अब तक का जो कहना है कि हमने छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे और 2022 की सरकार बनेगी, समाजवादी की सरकार बनेगी, पूरी तरीके से बनेगी और इसके में फिर प्रदेश में पूरी तरीके से विकास के काम होंगे, शिक्षा पर काम होंगे, स्वास्थ्य पे काम होंगे, हर तरीके से महंगाई पे काम होंगे। जो आज महंगाई से पीड़ित है जनता कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू गए और कड़वा तेल के दाम, जो गरीब से गरीब आदमी कड़वा तेल का इस्तेमाल करता है वो 200 रुपए किलो बेच रहा है। कहां तक क्या करे गरीब आदमी, कहां से खाए और कहां से कमाए? जो कमाता है सारे दिन में वो बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पाता है। इस क्या बच्चों को वो पाले अपनों को, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाए, क्या करें? कि आज की महंगाई के दौर में इस बीजेपी सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम किया है और इस बीजेपी सरकार ने आम आदमी के हाथ में तो कटोरा दे दिया है। इसमें जो मीडियम क्लास का वर्ग है, जो बिजनेसमैन है, वो पूरी तरीके से मर गया और पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सगीर साहब का कहना है कि जिस तरीके से गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, गठबंधन की बात यह है कि जो फैसला श्री अखिलेश जी करेंगे उसी पे हम मानेंगे और गठबंधन से हम सरकार के पक्ष में अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो फैसला होगा उसको हम बताएंगे और वो सामने आएगा। दूसरी तरफ उनका कहना है कि जो सरकार मौजूदा सरकार है वो हर क्षेत्र में विफल रही है, चाहे वो महंगाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह सरकार की विफलता नजर आती है और इस चीज को सरकार में आने के बाद, समाजवादी पार्टी सरकार में आने के बाद सारी चीजों पर काम करेगी और हर शख्स के लिए सुविधा मुहैया कराएगी। मेरा अगला सवाल सगीर साहब से है कि जो जनता ने आपसे उम्मीदें कर रखी हैं, चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के ऊपर हो, और जो परेशानियां स्वास्थ्य के केंद्र में, शिक्षा के केंद्र में नजर आ रही हैं, विकास के क्षेत्र में नजर आ रही हैं, तो उन उम्मीदों को समाजवादी पार्टी और आप किस तरीके से पूरा करेंगे? क्या आपकी रणनीति है और क्या आप इसके ऊपर विचार रखते हैं अपने? देखिए, मेरा कहना यह है कि आने वाले वक्त में अगर 2022 में हमारी सरकार बनेगी और 100% बनेगी, हम 300+ सीट जीत कर आ रहे हैं। इसके बाद हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महंगाई पे काम करेंगे, क्योंकि पहले अभी एक घोषणा उन्होंने करी थी कि हम जनता को 300 यूनिट फ्री देंगे और पुराने बिलों को माफ करेंगे और किसानों का जो कर्ज है, किसानों पे जो बिजली का कर्ज है उसको माफ करेंगे। तो इसी तरीके से जनता के बीच में जनता की सेवा करेंगे, जनता को पूरी तरीके से पूरा शिक्षा के पॉइंट पर, स्वास्थ्य के पॉइंट पर, पिछली बार भी अखिलेश भैया जी ने स्वास्थ्य केंद्र बनवाए थे, एम्बुलेंस 108 चलाई
आपकी पुलिस विभाग में 112 चलाई, जो बदल कर नाम इनके अब 112 कर दिए, पहले 100 थी ये। अब इसी तरीके से हम फिर अपने कामों को करेंगे। और अगर हमारे जनता आज हमें यहाँ से सरकार बनवाती है तो हम सरकार जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं और पूरा एक वायदा करते हैं कि समाजवादी सरकार में पूरी तरीके से जनता का साथ होगा, जनता का हर तरीके से पूरे विकास होंगे, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, सब काम होंगे। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सगीर साहब का कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है 2022 में तो जो भी उम्मीदें जनता ने हमारी पार्टी से और हमसे लगा रखी हैं वो 100% पूरी होंगी। चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे वो क्षेत्र आपका स्वास्थ्य का हो, या फिर पेट्रोल और डीजल और महंगाई की मार से हो, हर एक नागरिक को जो है वो सुविधा दी जाएगी। और जितने विकास समाजवाद पार्टी ने पहले किए हैं उन्हीं पे फिर से कार्य किया जाएगा और समाज के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए खुशहाली और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली का माहौल बनाया जाएगा और उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा सगीर साहब से कि जिस तरीके से सर अभी एजुकेशन का हाल है, स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं, कहीं पर भी बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। क्यों कि अगर स्कूल बंद हैं या कोरोना, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि अगर कोरोना आ रहा है तो वो हर जगह आना चाहिए, क्या वो सिर्फ स्कूल में आता है, बच्चों के साथ ही होगा, बाकी की चीजें सब ओपन कर दी गई हैं, अनलॉक हो चुका है। तो ये जो शिक्षा का क्षेत्र इस तरीके से इन लोगों ने किया है, इस पे आपकी क्या राय है? और आपकी सरकार अगर आती है तो आप जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिक्षा को एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर रही है। जब कोरोना सेकेंड वेव आई थी, आपने फर्स्ट वेव में ही कोई तैयारियां नहीं की थी, कहीं वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ, आपने ढोल बजाते रहे कि हम वैक्सीन ला रहे हैं, वैक्सीन ला रहे हैं। इसी बीच में सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव की कंडीशन ये रही कि आपके पास स्वास्थ्य के लिए ना ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था थी, ना अस्पतालों की व्यवस्था थी, ना बेड की व्यवस्था थी। ऐसी कंडीशन में आपने सिर्फ पब्लिक को घुमाया और गुमराह किया, आपने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने उस टाइम अपने सोर्सों से, अपने साधनों से हमने हर जगह पर पूरी तरीके से ऑक्सीजन के इंतजाम कराए, भाग दौड़ कराकर मरीजों को हमने बेड दिलवाए और तमाम हमने प्रक्रियाएं पूरी करी। जितना भी हमसे बन सका हमने पूरी ताकत के साथ पूरा ध्यान दिया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था कि सब लोग निकले और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आप लोग लगे और सबका ध्यान रखते हुए कोरोना के पीरियड में, क्योंकि इन्होंने तो, सरकार ने तो कोरोना में मरने वालों की पूरी गिनती छुपा ली। जहां लाखों लाशें इन्होंने गंगा में बहा दी, आज भी वो लाशें तैर तैर कर ऊपर आ रही हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं। अब रहा सवाल स्कूलों का कि देखिए, जब स्कूल को आप बंद कर सकते हैं तो आपने बाकी मॉल क्यों खोल दिए, आपने शराब के ठेके क्यों खोल दिए, आपने दुकानें क्यों खोल दी? आप इन पे बंद करते तो क्या खाली कोरोना जो है वो स्कूल में आता है? अब स्कूल में आज तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन के नाम पर लूटा जा रहा है, उनको ऑनलाइन की पढ़ाई दिखाकर पूरे स्कूलों में पूरी फीस ली जा रही है। एक भी महीने की कोई फीस किसी भी अभिभावक की नहीं माफ करी, क्योंकि ये इन्हें संरक्षण मिला हुआ है सरकार का पूरा इनके ऊपर हाथ है। इसलिए जो आम गरीब जनता है ये मर रही है, क्योंकि इनको अगर ये फीस नहीं देंगे तो इनके स्कूलों से इनके बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इनको बिल्कुल निकाल देंगे। इसी लालच में हमारी भोली भाली जनता आज स्कूल की फीस कहीं से भी भीख मांगकर और उधार सुधार लेकर स्कूलों की फीस पूरी कर रही है और स्कूलों में शिक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं रही।
सगीर साहब का कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सरकार काम कर रही है वो बिल्कुल विफल है, फेल हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र को वो जानते ही नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा आगे बढ़ेगी तो रोजगार मांगेगी जनता, पढ़ेगी तो रोजगार मांगेगी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वो दूर नहीं कर सकते हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरा अगला सवाल है कि जिस तरीके से आप 75 विधानसभा कोल अलीगढ़ से संभावित प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो इसी दौरान 2022 में आपके साथ में और आपके सामने कई चुनिंदा लोग महारथी जो हैं वो दूसरी पार्टी से भी खड़े होंगे, तो उनके सामने आप किस नजरिए से अपने आप को अलग दिखाते हुए समझते हैं और जनता के सामने किस तरीके से एक अलग पहचान आपकी नजर आती है? देखिए, मैं इससे पहले अलीगढ़ में महानगर में 2006 में मेयर का चुनाव भी लड़ा हूं और जनता का बड़ा स्नेह और प्यार मिला मुझे। इसके बाद मैंने पार्टी में काम करता रहा। फिर मुझे 2017 में छर्रा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला मुझे और मैंने वहां से 55,000 लगभग वोट पाए। किन्हीं वर्ष बदकिस्मती से मैं हार गया क्योंकि मोदी लहर चल रही थी बुरी तरीके से और हरा दिया गया। अब आने वाला 2022 का चुनाव है, चुनौतीपूर्ण है, पर हम समझते हैं कि हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है। हम अपनी टक्कर स्वयं से मानते हैं, हम किसी से टक्कर नहीं मानते, हमारी अपनी टक्कर स्वयं है। तो इसलिए हम अवश्य, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमें प्रत्याशी यहां बनाया, तो हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि सर्व समाज के साथ, हम सर्व समाज का वोट पाकर, जिसमें दलित, बैकवर्ड और सर्व समाज सर्वन हमारे साथ है, हम पूरी तरीके से और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे, ये हमारा वायदा है। और जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करेंगे, जनता का सेवक बनकर हमें काम करना है, ना कि कोई अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। हमें कोई ऐसा नहीं है, केवल और केवल दिली तमन्ना यह है कि अगर हम 2022 में विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम सरकार के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जो भी जनता के बीच के जो भी काम होंगे, हर काम को पूर्ण रूप से पूरे कराए जाएंगे। जनता के बीच 24 घंटे रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान कराए जाएंगे, ये हमारा वायदा है। मैं जनता को बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मोहम्मद सगीर साहब का कहना है कि जो प्रत्याशी 2022 के आगामी चुनाव में सामने खड़े होंगे, मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं और अगर मुझे अखिलेश जी का आशीर्वाद रहेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं 100% जीतूंगा, क्योंकि मुझे जनता का साथ भी मिला है और उनका प्यार भी मेरे साथ में मौजूद है। मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि सवाल काफ़ी हैं लेकिन वक्त की कमी होने के नाते मोहम्मद सगीर साहब एमएस वालों को अपनी मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं यहीं पे इसको आखिरी सवाल करते हुए बस खत्म कर रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो जनता आपसे इतनी मोहब्बत करती है और जिनके दिलों पे आप राज करते हैं और जिनकी उम्मीदों को आप पूरा करने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं और करते हुए आए हैं इतनी जद्दोजहद जनता की खातिर, तो इस जनता के लिए, अपने प्रियों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? कोई संदेश, कोई मैसेज जो जनता के लिए हो, जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है और आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर के चलने को तैयार है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और आपको जिताने की भरपूर कोशिशें वो भी कर रही है, तो उसके लिए क्या मैसेज है? मैं अपनी क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और जनता को मैं उम्मीद दिलाता हूं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा अगर मुझे सम्मान दिया गया और यहां से आपके बीच में मुझे भेजा गया, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप मुझे पूरी तरीके से इस सम्मान के योग्य समझते हुए, क्योंकि जैसा कि मेरी जनता ने आज तक मुझे प्यार दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी मुझे पूरा प्यार मिलेगा और मुझे अपने पूरे क्षेत्र की जनता से पूर्ण भरोसा है, पूरी तरीके से भरोसा है, सब समाज से भरोसा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज से भरोसा है। मेरे साथ में मेरे दलित भाई भी हैं। हर तरीके से मैं चाहता हूं और अपनी जनता को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे चुनकर यहां से विधानसभा में भेजा,
तो मैं आपको सूद समेत इसका कर्जा दूंगा, आपको सूद समेत वापस करूंगा। आपके दुख सुख में, आपके दर्द में हर वक्त आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आपका ये भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आपकी उम्मीदों पर कहीं ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि हमने सगीर साहब को गलत चुन लिया। ऐसा कभी भविष्य में नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। सगीर साहब का कहना है कि जो मेरी प्यारी जनता जो मुझसे मोहब्बत करती है, उसकी जितनी भी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, उनके लिए काम करता आया हूं और करता रहूंगा। एक मर्तबा हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मोहम्मद सगीर अहमद साहब का कि उन्होंने इस चीज़ पे इतने सवालों के हमें जवाब दिए जो जनता हमसे जानना चाहती थी। जो सर्वे हमने किया उसमें जो सवाल निकल करके आए, उन सभी सवालों का बखूबी सगीर साहब ने जवाब दिया है और बहुत ही बढ़िया रहा। और जनता भी इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देती है और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है। और आखिर में जनता के लिए मैं आखिर में आज का सच की टीम को पूरी तरीके से धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने तमाम क्षेत्र की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे सुना और मुझे देखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद।